छेड़ देते हैं ये लोग। ये जो आतंकवादी ऐसा काम करते हैं, ये हमारे युवाओं का जज्बा छेड़ते हैं। और जिस दिन हमारे युवाओं ने कुछ ठान लिया, मुझे लगता नहीं कि इन्होंने यहाँ पर इनको हम बॉर्डर क्रॉस करने का भी रास्ता देंगे। फिर बीजेपी लीडर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में भी शुरू हो? क्योंकि बीजेपी के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। बहुत जल्दी हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो सड़क पे बैठे हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। क्यों है कि जो भी हक के लिए बोले उनको देशद्रोही का टैग क्यों दिया जाता है? हमारे जम्मू और कश्मीर में जो भी हक की आवाज बुलंद करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उसका 5 अगस्त से कोई लेना देना नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात है कि उनके काम करने के तरीके को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदाब, आप देख रहे हैं पीर पंजाल टाइम्स और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, ये तो हम सुनते ही आ रहे थे, लेकिन अब हमारे जम्मू सूबे में भी ये सब देखने को मिल रहा है। हालांकि दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के वक्त जम्मू और कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा करने की बातें की गई थी, लेकिन अभी तक मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। गुज़िश्ता शब भी रजौरी में एक बीजेपी लीडर के घर पर हमला होता है, जिसमें 4 से 5 लोग ज़ख्मी होते हैं। और आज सुबह ही एक छोटा 2 साल का बच्चा, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं अदिति शर्मा जी। अक्सर हक की आवाज़ बुलंद करते रहती हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैम, किस तरह से देखती हैं? कश्मीर में तो हमने सुना ही था किलिंग्स होती थी, हाल ही में एक बीजेपी सरपंच और उनकी वाइफ की भी किलिंग हुई, लेकिन अब हमारे जम्मू सूबे में भी किलिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। 370 की मनसूखी के वक्त कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। कब वो खात्मा किया जाएगा और कब तक इस तरह से निहत्थे लोगों की जानें जाती रहेंगी? किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मिलिटेंसी की अगर बात की जाए, टेररिज्म की बात की जाए, नो डाउट बहुत फ़र्क पड़ा है। और पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो नो डाउट्स कम हुआ है। लेकिन जैसे कि ये इन किलिंग्स, ये प्राइम किलिंग्स की अगर हम बात करें, ये भी बहुत बड़ी हैं। और इससे पता चलता है कि अगर हम बात करें आज की जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, आतंकवादी हैं, या हमारे कश्मीर से कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, उनकी बौखलाहट को दिखाई देता है। ये दिखाई देता है आज उनके सामने शायद कोई रास्ता नहीं है उनका। जब कश्मीर का यूथ, कश्मीर का युवा और कश्मीर के जो कॉमन पब्लिक है, वो आज अपने राष्ट्र के साथ जाना चाहती है, वो आज अपने मोदी जी के साथ जाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं पीस को वेलकम करती है और डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बात उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को रास नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात तो मतलब ऐसा इंसान जो एक छोटे से बच्चे की जान चली गई, छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया था, किसका क्या बिगाड़ा था, उसका मतलब उसका ना भाजपा से कोई लेना देना था, ना किसी और से कोई लेना देना था। वो तो एक बच्चा था जिसे किसी चीज का पता भी नहीं था। तो ये जो मैं बहुत कंडेम करती हूँ। सबसे पहली बात तो मतलब उनके पूरे परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरा देश उनके साथ है। हमारे पूरे देश की बात है ये। ऐसा नहीं है कि कोई एक किलिंग कहीं होती है तो सिर्फ वहीं की उसी परिवार की बात रहती है, या किसी उस एक पार्टी की बात होती है जिससे वो ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उनके साथ है। और जहां तक कि इस तरह की वारदातों की बात है, ये अब दर्शाता है कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उनको पीस को किसी तरीके से डिस्टर्ब करना है। हमारी जो डेवलपमेंट उनको रास नहीं आ रही, वो ये नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ बीजेपी लीडर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में भी शुरू हो? क्योंकि बीजेपी के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। ये जो पीस आप देख रहे हैं कश्मीर में, ये भाजपा के आने के बाद हुई है। अगर उससे पहले अगर आप देखिए, जो दोनों पार्टीज वहां पर, जो प्राइम पार्टीज एनसी और पीडीपी की हुकूमत आज तक चली आ रही है, वहां पर उन्होंने आज तक वहां पर किया क्या है? सिर्फ लोगों को अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी कुर्सी के लिए यूज किया है, इस्तेमाल किया। और वो इस्तेमाल करते करते उन्हें पता नहीं चला उन्होंने अपने कश्मीर का क्या हाल कर दिया। आज वही कश्मीर उठकर उनके सामने खड़ा हुआ है, उनके लिए बात कर रहा है कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को क्या बनाया।
हमारे कश्मीर का क्या हाल किया। मैं कश्मीर का दौरा करके आई, मैं काफी दिन वहां पर रही और ऑलमोस्ट हर एक कश्मीर के, मुझे लगता है हर एक कोने में मैं वहां पर गई हूं, और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया मुझे, मतलब एज अ बीजेपी लीडर मुझे उन्होंने वेलकम किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनकी कि उन्होंने पीस और डेवलपमेंट को वेलकम किया है। मैं अपनी बात ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनको अच्छी लगी और आपके काम उनको पसंद हो, सारे बीजेपी के लीडर अच्छे हों, ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए ये तो बात काम की होती है और बात आइडियोलॉजी की होती है। कौन सा लीडर अपनी पार्टी की और अपने देश की आइडियोलॉजी को लेकर निकलता है, ये उसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ बात करूंगी सिर्फ उस आइडियोलॉजी की जो मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है और मेरे राष्ट्र की आइडियोलॉजी है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारा पूरा राष्ट्र संयुक्त रहे, एक साथ रहे, पीसफुली रहे, हम जितने भी लोग हैं सब हम डेवलपमेंट की ओर चलें। और मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी कंट्री का कोई एक क्षेत्र भी अगर अनछुआ रह जाता है, अगर डिस्टर्ब होता है, तो पूरी कंट्री के ऊपर उसका असर पड़ता है। आज कश्मीर का असर इतने सालों से पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता है। तो मैं यही चाहती हूं कि कोई भी हिस्सा, हमारे हिंदुस्तान का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए, रहना नहीं चाहिए जो डेवलपमेंट से दूर हो, पीसफुल ना हो। बिल्कुल मैम, आगे आने वाले दिनों में जो है 15 अगस्त यानी यूम आज़ादी का त्यौहार भी आ रहा है, किस तरह से, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका अवाम के लिए और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, किस तरह से वो मतलब सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम करें? देखिए पहली बात तो जाहिर सी बात है, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, ये सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा और ध्यान दें इसके ऊपर। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैं उससे भी कहूंगी कि अपनी अपनी ड्यूटीज, जो 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हमारा मान सम्मान का दिन है, ये हमारे हर एक हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी स्टेट से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है, हर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसे हम सेलिब्रेट करें। और इसकी सेलिब्रेशंस में कहीं पर भी कोई भी परेशानी ना आए, इसका प्लीज आप ध्यान रखें। और ये जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है कि हम इस दिन हर चीज का ध्यान रखें। हम सब आम लोगों का भी, हमारे पॉलिटिशियंस का, हर किसी का ये कर्तव्य बनता है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इससे हमारा देश डरेगा नहीं, हमारे देश का कोई युवा ऐसा नहीं है कि वो डर जाएगा। यहाँ मैं ये बोलूंगी कि जो जज्बा है ये और ज्यादा छेड़ देते हैं ये लोग, ये जो आतंकवादी ऐसा काम करते हैं, ये हमारे युवाओं का जज्बा छेड़ते हैं। और जिस दिन हमारे युवाओं ने कुछ ठान लिया, मुझे लगता नहीं कि इन्होंने यहाँ पर इनको हम बॉर्डर क्रॉस करने का भी रास्ता देंगे फिर। बिल्कुल जी मैम, मैं मजीद ये जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त पे आप थी नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई, बात भी नहीं हो पाई। बहुत कुछ लोगों ने इस 5 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया, वहीं कुछ लोगों ने पहले की तरह ही ढोल नगाड़ों के साथ इसका जो है स्वागत किया, जश्न मनाए। आप किस तरह से देखती हैं कि क्या 5 अगस्त का फैसला जम्मू व कश्मीर के लिए सही था? देखो 5 अगस्त का फैसला बिल्कुल सही है, मैं उसे गलत कभी नहीं कहूंगी। और जो उम्मीदें लोगों की हैं, वो उम्मीदें मुझे लगता है उसका 5 अगस्त से कोई लेना देना नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात है कि उनके काम करने के तरीके को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 अगस्त की कोई बुराई का दिन नहीं है, सिर्फ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए लोगों में ये रोष। एग्जैक्टली, वो उन वादों के लिए लोगों में रोष है। उन कुछ बातें हैं जो जिनके ऊपर शायद कुछ लोग खरे नहीं उतरे, उस बात से लोग खफा हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और हमारे मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है, वो अब जम्मू कश्मीर की ओर पूरा ध्यान देगी। और पिछले कुछ देर से हम कोरोना या बहुत सारी चीजों से डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कई लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ये बता दूं कि अभी भी मैं दिल्ली से जब आई हूँ वापस, तो मैं ये बात करना चाहती थी कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हल होने वाली हैं। कई सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठकर अब थक गए थे, लेकिन अब मैं उनके लिए भी एक राहत की बात बोलूंगी कि आप सबके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। कुछ दिन इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी बिल्कुल। देखिए अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर यकीन रखें, भरोसा रखें। और जो 5 अगस्त का दिन जो है, ये आपकी भलाई के लिए है, एक अच्छा दिन है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ब्लैक डे वाली कौन सी बात है इसमें? ऐसा क्या हो गया? ब्लैक डे वाला तो कुछ मुझे नहीं नजर आया कि किसी को सेलिब्रेट करना, वो
ब्लैक डे मनाना चाहिए इसको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम आजाद हुए हैं, हम उन कड़ी चीजों से आजाद हुए हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर गेटवे था आतंकवाद के लिए, पाकिस्तान से आतंकवाद यहाँ पर आने के लिए गेटवे नजर आता था मुझे 370 और 35A की अगर मैं बात करूं तो आज हम सब उस चीज से आजाद हैं। हमारा जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान का एक अंग है, पहले भी था, आज भी है, और हम इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमें एक अपनी पहचान जो है हमें पूरी तरह से आज मिली है। और कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग जो कुछ एजेंट्स होते हैं जो कश्मीर में पाए जा रहे हैं आजकल, कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, वो उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये उनके लिए ब्लैक डे वाला हो सकता है। मुझे लगता है जिनको पीस और डेवलपमेंट पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए ब्लैक डे है। बाकी हमारे जम्मू की जनता अगर किसी भी बात से कोई खफा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है, लेकिन उन कमियों को पूरा हमें करना है, ठीक करना है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे जरूर पूरा करेगी। मैम वजह क्या बनी, क्यों ये वादे पूरे नहीं हुए? क्या जम्मू व कश्मीर के लीडर अपनी बात सेंटर तक पहुंचाने में नाकाम रहे, या सेंटर ही जम्मू व कश्मीर की अवाम की बात जो है अवाम के मसाइल हल करने में जो है नाकाम रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी पूरी सक्षम भी है और बिल्कुल सज्ज है हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान देने में, और जम्मू कश्मीर की हर एक जो बात है उसे ठीक करने के लिए, जो भी लोगों की परेशानियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जम्मू के भी और कश्मीर के भी जो लीडर्स हैं वो नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने, मैं हमेशा से कहती हूँ और आज भी मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है इस बात को, कि जम्मू और कश्मीर के जो लीडर्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियून करके रख दिया है। और आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात जानती है, अच्छी तरह से जानती है, और आने वाले वक्त में मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कहूंगी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ बदलने वाला है, और बदलाव सृष्टि का एक नियम भी है, और इस बदलाव को वेलकम करें। जो भी होने वाला है आप सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैम, जब सरोड में टोल प्लाजा लगा था, आपको भी याद होगा, रविंद्र रैना जी ने कहा था कि लगने दो, मैं उखाड़ के इसे फेंक दूंगा। आप लखनपुर से काजीकुंड तक गिन लें कि कितने टोल प्लाजा है, अभी तक कोई भी उखाड़ा नहीं गया। क्या लगता है आपको कि ये सही जो कहा था वो एक भी बात उनकी सही आज तक साबित हुई? देखिए, ये सही तो नहीं है, कहीं पर उखाड़ा तो नहीं गया है, ये तो सब लोग जानते हैं। बाकी इस बारे में आप उन्हीं से पूछ लीजिए वो ज्यादा बेहतर होगा कि उखाड़ना, बाकी उखाड़ना ये वर्ड्स अच्छे नहीं होते। हम एक संयुक्त राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ पर एक कानून व्यवस्था है, उस कानून के दायरे में रहते हुए हमें कोई भी बात मुंह से निकालनी चाहिए। तो अगर उखाड़ना मतलब कुछ वर्ड नहीं होता है। एनीवेज, ये उनकी बात है वो उन्हीं से आप जाके पूछिए। पिछले दिनों जब शोपियान में रैली हुई तो आपने भी शायद देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें हमारे मुल्क का तिरंगा उल्टा लटका हुआ था जी। आपने भी शायद देखा होगा। हम देश प्रेम की बातें करते हैं, फिर भी अगर हमारे सामने इस तरह की एलिमेंट्स हों, इस तरह हमें पता ना हो कि हमारे देश का तिरंगा उल्टा है या सीधा, किस तरह से आप इस चीज को देखिए, मैं एक बात कहूं कि मैं मेरे लीडर्स की हर एक नेगेटिव बात के ऊपर बोलना अच्छा समझती हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसी के लिए यहाँ पर हूं। लेकिन अगर बात आती है हमारे देश की, तो सिर्फ मेरे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, मेरे देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं हो सकता जिसे अगर पता होगा कि वो तिरंगा उल्टा लटका है तो वो उसके ऊपर कुछ ना करता। ये जाहिर सी बात है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें मैं सिर्फ एक लापरवाही कहूंगी, और देखिए डेलिबरेटली तो ये किया नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि चाहे वो अपने काम में कैसे भी हैं, मैं रविंद्र रैना जी की बात करूं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है वो एक इसी देश के वासी हैं, और इस देश का कोई भी नागरिक जो है, मुझे उसकी देशभक्ति में कोई शक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। ये मैं उनकी बात नहीं करूंगी, मैं सबकी बात। वहां पर उस फंक्शन में बहुत सारे और भी लोग थे जो हमारे देश के थे। तो मैम, फिर ऐसा क्यों है कि जो भी हक के लिए बोले उनको देशद्रोही का टैग क्यों दिया जाता है? हमारे जम्मू व कश्मीर में जो भी हक की आवाज बुलंद करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा है कुछ तो आप मुझे बताइए, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, आप मुझे जरूर ऐसा ही जम्मू व कश्मीर में आप देख लें, जो हक की आवाज बुलंद करे उससे देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा कहाँ है? किसके साथ हुआ ऐसा? बताइए। बहुत सी जगहों पर हमारी आंखों ने भी ये चीजें देखी। देखिए, ऐसा
कई बार कभी कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल रंजिशें भी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया आपको तो जरूर मुझे बताइएगा इस बारे में। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए भी नहीं होगा ऐसा। और क्यों, मतलब हक की बात करना आपका ये हक है आपका, कि आपको अगर कुछ गलत लगता है तो आप उसके बारे में बोलें, चाहे वो कुछ भी हो, आपको बोलना चाहिए। ये आपको आपके देश ने एक राइट दिया है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बोलिए, लेकिन आपको इसके लिए देशद्रोही कभी कोई नहीं कहेगा। हाँ, अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को हमेशा संयम में रखें, अपनी भावनाओं को संयम में रखें और अपने शब्दों पर ध्यान दें। कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश के लिए कोई अपमानजनक बात निकल जाए हमसे। मैम, क्या दिल्ली भी गई थी आप, क्या कुछ खुशखबरी है जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो सड़क पे बैठे हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे और उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उन पर बहुत कुछ कार्रवाई होगी उनके हर एक बात में। मुझे कई लोगों ने अपना ये मेमोरेंडम दिया था जो मैं वहां पर जरूर देकर आई, जो भी रिस्पेक्टिव ऑफ ये जिनका भी डिपार्टमेंट जो भी होगा। और हर जगह से मैं जो जानकारी लेकर आई बस यही है कि बहुत जल्दी इन सब के ऊपर काम होने वाला है। आने वाले कुछ वक्त में आप डिलिमिटेशन सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है अक्टूबर में ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाली है सरकार, और जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, यूथ के लिए बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करती हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता थोड़ा सा पेशेंस रखे और जहां पर आपके हक की बात आएगी आप जरूर बोलिए, मैं उसके लिए रोकूंगी नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये रीति शर्मा जी थी हमारे साथ और दिल्ली गई हुई थी, तो कुछ खुशखबरी लेकर आई हैं उन लोगों के लिए जो अक्सर सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही इन लोगों के लिए मरकजी सरकार कोई अच्छा फैसला लेगी और इन्हें सड़कों से उठाकर अपने अपने काम में मशगूल कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीर पंजाल टाइम्स। अपने मेज़बान को दीजिए